बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। प्रेम अमीय मदरो बिरहो भरत पयोधि गंभीर रामा भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर सियापति रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। प्रेम अमृत है, विरह मद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मद्राचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। तो सखा समेत मनोहर जोटा लखे ऊन लखन सगन बनोटा भरत दीखे प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषादराज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख गए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। तो करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु योगी परमारथ पावा देखे भरत लगन प्रभु आगे पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। तो शीस जटा कटे मोने पटवा दे तून कसे कर सरुधनु का दे बेदी पर मोने साधु समाजू सिय सहित राजतर घुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। तो वाला कालवासन जटेल तनु श्यामा जनु निवेश की नरति कर कमलाने धनु साय को फेरत जिय की जरने हरत हंसेरत। श्री राम जी के वलकर वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता जी ऐसे लगते हैं मानो रति और रामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। तलसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु रामा मध्य सीय रघुचंदु ज्ञान सभाजनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद सियापति रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है।
तो सानोज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई भूतर परे लकोट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वो पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। तो बचन सपेम लगन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने बंदो सने हजरस ओरा ओत साहेब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्था। तो मिले न जाए नहीं गोदरत बनाई सुख विलखन मन की गति बनाई रहे राके सेवा परवारो चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। न तो क्षणवण के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा को वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा कोई विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। तो कहा तथा प्रेम नाय महिमाता भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम सोने प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ ने संग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष और कहीं बाण। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा जय सिया राम लिखें। आपकी सपोर्ट के लिए बार बार धन्यवाद। मैं इसका आभारी हूं कि आप मेरी रामायण की वीडियो देख रहे हैं। अतः मैं आपको बहुत